दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मिराई एसेट मिड कैप फंड के बारे में। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि अपना मेजर जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है अगर आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे कि ये फंड कहां पर अपना मेजर पैसा लगा रहे हैं, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में, और एंड में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मिड कैप फंड है और ये इन्वेस्ट करता है इंडिया की टॉप 101 से 250 कंपनीज के बीच में। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दोस्तों लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली ये काफी नया फंड है। अभी आप देख सकते हैं जुलाई 2019 में ये फंड शुरू हुआ है। वहीं दोस्तों इसके अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर अंकित जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है सिंस इंसेप्शन सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिलती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा रिलायबिलिटी बनती है कि अगर एक ही फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि यही फंड मैनेजर मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फंड है जिसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। तो उस फंड का एक्सपीरियंस भी इस फंड के साथ जुड़ जाएगा और ये फंड हो सकता है आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो 6700 करोड़ के आसपास का फंड साइज इसका ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि कंपैरेटिवली काफी नया फंड है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा फंड साइज इसका हो चुका है। रीजन क्या है? यही रीजन है कि मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एक काफी अच्छा हाउस बन चुका है। तो वहां पर बहुत अच्छा ट्रस्ट इन्वेस्टर का बन रहा है, तो इसलिए इस फंड को काफी अच्छा पैसा मिल रहा है और ये 2-2.5 सालों में काफी अच्छी रिटर्न्स भी फंड दे रहा है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो लार्ज कैप कंपनीज में 26% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 65% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 8% पैसा यहाँ पर लगा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप कंपनीज में भी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में भी 8.5% पैसा है। तो थोड़ा रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। आप इन्वेस्ट करते हो इस चीज का याद रखिएगा कि थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ये ले रहा है क्योंकि ये स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.48% की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.96% की थी। तो एक्सपेंस रेशो कैटेगरी एवरेज से लगभग आधी है। तो काफी अच्छी, काफी सस्ती यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखने को मिल रही है। एग्जिट लोड पे बात कर लें तो एग्जिट लोड अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालना है तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। अब दोस्तों देखिए ये फंड 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, तो हम इस फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियोज नहीं देख सकते। देख लेते हैं हम इसकी टर्नओवर रेशियो कैसी है। टर्नओवर रेशियो इसकी 50% के आसपास है। कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो 88% के आसपास है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है स्टॉक्स को, और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतनी एक अच्छी फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि वो किसी कंपनी को अगर पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो लंबे टाइम के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है इस फंड के लिए कि टर्नओवर रेशियो इसकी सिर्फ 50% के आसपास की चल रही है। वहीं दोस्तों इसकी अगर हम सेक्टर एलोकेशन की यहाँ पर बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ 20% के आसपास, हेल्थ केयर सेक्टर में 11%, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल में 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मुझे नेगेटिव चीज दिखती है कि जो आज के टाइम में सबसे अच्छा चलने वाला सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो इसके टॉप 5 में नहीं है। तो ये एक मुझे नेगेटिव चीज लगती है अगर आप इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करेंगे। हालांकि एक चीज अच्छी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई करके नहीं चल रहा है। तो एक मिड कैप कंपनी के लिए, एक मिड कैप फंड के लिए एक अच्छी बात ये लगती है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही अगर टाइप के फंड जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई ना करे तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो किसी ऐसे फंड में जरूर इन्वेस्ट करें साथ में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन रखता हो। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर कंपनीज पे बात करें टॉप 10, तो सबसे ज्यादा पैसा इसने फेडरल बैंक में लगाया हुआ है 3.6% के आसपास। उसके बाद आ जाता है एक्सिस बैंक 3.51, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 3.26%, उसी तरह वोल्टास और भारत फोर्ज में भी 3% के आसपास एलोकेशन है। वहीं दोस्तों श्रीराम
ट्रांसपोर्ट, एम्फेसिस, जिंदल स्टील, एसआरएफ और एनटीपीसी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको टॉप 10 में दिख रही है। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करके चल रहा है। 3% के आसपास आप देखेंगे एलोकेशन लगभग सभी कंपनीज में है और टोटल इसके पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज है, तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है, वो चीज समझ के चलनी है। अच्छी बात क्या है इस फंड की कि ये एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बनाकर देता है। आप यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो काफी डिफरेंट कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज आपको जनरली किसी मिड कैप फंड में नहीं देखने को मिलती है, तो वो एक अच्छी चीज लगती है कि डाइवर्सिफिकेशन ये आपको अच्छी प्रोवाइड करके दे रहा है ये फंड, और साथ में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करके ये चल रहा है। तो ये 2-3 चीजें अच्छी है। हालांकि एक नेगेटिव जो मैंने आपको बताया वो चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी रिटर्न पे बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इसमें लगाए होते 6 महीने पहले तो वो 10,000 रुपए आपके 11,500 के आसपास हो गए हैं। 2 साल में वो पैसे आपके 14,000 हो गए हैं, 3 सालों में 19,000, और सिंस इंसेप्शन यानी कि जुलाई 2019 में अगर आपने 10,000 रुपए लगा दिए होते वो पैसा इस फंड ने आपका 22,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी दिखती है, 2 सालों में, 3 सालों में अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन रिस्क भी ये अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा ले रहा है, वो चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। बात करें एसआईपी रिटर्न्स पे तो एसआईपी में भी अगर आप देखते हैं अच्छी रिटर्न्स दिख रही है। 2 सालों में 55% की रिटर्न, 1 साल में 37% की रिटर्न। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए ये फंड यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को जज करने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है ये देखना कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब इसको अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स पे यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 2 सालों में 37% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 39% की रिटर्न दी है। 1 साल में भी ये अपने बेंचमार्क को काफी आसानी से बीट कर पा रहा है। तो बेंचमार्क को दोस्तों ये आराम से यहाँ पर बीट कर पा रहे हैं। लेकिन काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं ये कोई वीडियो बनाता हूँ तो इसी कैटेगरी के और अच्छे फंड से जरूर इस फंड का कंपैरिजन आपको करके दिखाया करूं। तो आइए अब इस फंड का कंपैरिजन इसी मिड कैप कैटेगरी के और अच्छे फंड से करके देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपैरिजन कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एक्सिस मिड कैप से करके देखते हैं जो मिड कैप कैटेगरी में काफी लंबे टाइम से काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये फंड लॉन्च हुआ था जुलाई में, तो अगस्त 19 से अभी तक का मैं कंपैरिजन यहाँ पर देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिराई एसेट मिड कैप ने जब से ये शुरू हुआ है कोटक इमर्जिंग और एक्सिस मिड कैप को रिटर्न्स को बीट किया है। तो यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में ये अच्छा दिख रहा है कंपैरेटिवली एक्सिस मिड कैप और कोटक इमर्जिंग से। लेकिन सिर्फ रिटर्न के मामले में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा एक्सिस मिड कैप फंड ले रहा है। अब बात आती है दोस्तों क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और आप एक बिगिनर है तो मुझे लगता है आप इस फंड को अवॉइड करें क्योंकि इसके पास एक पास्ट रिकॉर्ड नहीं है एक लंबा 5-7 सालों का। हालांकि जो ये 2-2.5 सालों से अभी तक इन्वेस्ट किया है इसने अच्छी रिटर्न ही जनरेट की है। और अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मैंने इस फंड को अपने टॉप बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स में भी शामिल किया था रिसेंटली। लेकिन दोस्तों आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और दोस्तों अगर टिकर टिप को आपको भी ऐसे यूज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।